बात करेंगे केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट की जिसे कहा जाता है सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट को लेकर हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। कहा है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट में नागरिक सुरक्षा के मामले में हरियाणा महज 33 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है पूरे भारत में। इस रिपोर्ट ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को आईना दिखाने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा सरकार नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। हरियाणा में अपराध, अपराधी, नशा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बेकाबू हो चला है। उनका कहना है कि बढ़ते अपराध के चलते हरियाणा को निवेश नहीं मिल पा रहा और यही वजह है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या CMIE की रिपोर्ट को जिस तरह से हरियाणा सरकार ने खारिज कर दिया था, क्या बीजेपी और जेजेपी की सरकार केंद्र सरकार की SPI को भी नकार देगी? हुड्डा ने कहा कि यही वजह है कि सूबे की जनता इस बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए बेकरार है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार की यह रिपोर्ट, जिसे कहा जाता है सामाजिक प्रगति सूचकांक, अंग्रेजी में से कहेंगे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, जो कि 12 घटकों पर आधारित होती है। इसमें देखा जाता है कि बेसिक ह्यूमन नीड्स यानी कि मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। उन्हें एजुकेशन, अवसर, कल्याणकारी योजनाएं, आजादी, विकल्प, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन यानी कि हर छोटी बड़ी चीजों की जानकारियां मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। समय पर पानी, सैनिटेशन, साफ सफाई, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य से सुविधाएं जो हैं वो मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। शुद्ध हवा, प्रदूषण मुक्त हवा मिल रही है या नहीं मिल रही है। अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है। ये सारे वो घटक होते हैं, कुल मिलाकर 12 घटक होते हैं। नागरिकों को सुरक्षा, ये भी उनमें से एक घटक है और इसी एक घटक में हरियाणा पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पर आया है, यानी कि हरियाणा में नागरिक सुरक्षा सबसे खराब अवस्था में है। तो कानून व्यवस्था को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां पर सवाल उठाया है केंद्र की रिपोर्ट पर। हालांकि अगर इस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए तो आपको बता दें कि 33.04 अंक मिले हैं हरियाणा को। और इसमें भी अगर और डिटेल में देखा जाए, क्योंकि अगर क्राइम की बात होती है तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध, साइबर अपराध, मर्डर, रोड एक्सीडेंट्स, ये सब घटक हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा अगर हरियाणा में कोई अपराध होता है तो वो है महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विजय राणा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर वार किया है हरियाणा सरकार पर, यह कहते हुए कि नागरिक सुरक्षा में सरकार बहुत ज्यादा पिछड़ गई है। लेकिन इस रिपोर्ट के और भी कई पहलू हैं, उनको सिरे से खारिज कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। फोकस केवल नागरिक सुरक्षा पर। और वाकई यह हैरान करने वाली बात है कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध इतने ज्यादा कि 94 अंक मिले हरियाणा को 100 में से। क्योंकि अपराधों के मामले में अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अपराध खुद एक गंभीर मुद्दा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आरोप लगाए हैं वो भी रिपोर्ट के आधार पर ही लगाए हैं। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। एक रिपोर्ट के ऊपर जो है ये सीधे सीधा जो है तीखे आरोप लगाए गए हैं कि हरियाणा सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुका है। जिस तरह से इससे पहले कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए थे एक रिपोर्ट के अनुसार, CMI की रिपोर्ट के तहत। और वैसे ही जो अपराध को लेकर रिपोर्ट लगाई गई है। हालांकि जो API जो एजेंसी है जिन्होंने ये जो सर्वे किया है अपराधों को लेकर, ये देखने वाली बात होगी कि जो ये API एजेंसी है इसके जो आंकड़े हैं वो कितने विश्वसनीय हैं, किन आधारों पर जो ये रिपोर्ट है ये तैयार की गई है। क्योंकि ऐसी जो रिपोर्ट है वो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, NCRB भी इस तरह की रिपोर्ट बनाती है, जो सरकारी एजेंसी है और वो भी हर राज्य की अपराधों की रिपोर्ट बनाती है। तो उस रिपोर्ट को भी देखना चाहिए कि NCRB की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, उसमें हरियाणा अपराधों के मामले में कितने नंबर पर है, कौन कौन से अपराध हो रहे हैं। जहां तक इस रिपोर्ट की बात है, जो SPI जो जिसके आधार पर हुड्डा जो है सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि
इस रिपोर्ट को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई ना कोई आधार जरूर होगा इस सर्वे का भी। लेकिन ये बात सामने आनी चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर सर्वे किया है, क्योंकि अपराध जो है वो तमाम राज्यों में होते हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाके में भी काफी अपराध होते हैं और राज्यों में अपराध होते हैं। तो एक बार जो है हरियाणा सरकार भी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके जो आंकड़े हैं वो भी देखे जाने चाहिए और उन दोनों एजेंसियों का मिलान किया जाना चाहिए। उसके बाद तय किया जाना चाहिए कि हरियाणा में जो अपराध हैं वो किस स्तर तक पहुंच चुके हैं। जी विजय, इससे पहले सीएमआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें बेरोजगारी में टॉप पर था हरियाणा, और इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था हरियाणा सरकार ने, ये कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो क्या अब केंद्र सरकार की ओर से ये जो रिपोर्ट आई है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की, तो क्या अब इस रिपोर्ट को भी खारिज कर पाएगी हरियाणा सरकार? क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय से बनकर आती है सीधे, ये रिपोर्ट तो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से बनकर आती है। बिल्कुल, अगर एक सरकारी जो रिपोर्ट है उसे किसी भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं उनका आधार जरूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो एजेंसियां हैं, चाहे सरकारी एजेंसियां हैं या दूसरी एजेंसियां हैं, वो विजय आप मेरे साथ बने रहिए। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे इस बारे में बातचीत कर लेता हूं। केवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि नागरिक सुरक्षा के मामले में हरियाणा पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पर है 33.04 अंकों के साथ, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? देखिए, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो एजेंसीज के आंकड़े होते हैं, और जब कोई हम बात करते हैं तो आंकड़ों के सहित हो रही है ना, तो उसके ऊपर तो ये सीधी बात है ना, क्योंकि जब एक प्रदेश के अंदर हालात जैसे बन रहे हैं और जो हालात बन रहे हैं उसी के ऊपर जब बात होती है तो इनको ये समझना चाहिए कि किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करने में ही तो बात होती है, कंट्रोल तो सरकार कर नहीं पा रही है। सर, आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है क्या? आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है सर? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है जी। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है इसमें ये कहा जा रहा है कि 33 अंक मिले हैं पर्सनल सेफ्टी में, यानी कि सुरक्षा के मामले में, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें ये रिपोर्ट जो है वो हरियाणा सरकार को काफी अव्वल मान रही है। ये रिपोर्ट बताती है कि इंटरनेट प्रोवाइड करने के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को घर घर में जल का जो कनेक्शन है वो पहुंचाने में हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। साफ सफाई के क्षेत्र में हरियाणा सरकार को 80 नंबर मिले हैं सर, 80.22 नंबर। तो क्या इन सब मुद्दों पर भी बात होगी या नहीं होगी? देखिए, अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग बात होती है। ठीक है, बात जहां तक बेरोजगारी की है तो सीएमआई के आंकड़ों में अगर हम हरियाणा में 33 पॉइंट समथिंग बनती है तो उसको अगर हम कहते हैं तो खट्टर साहब उसको ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट को यूपी में योगी साहब कहते हैं कि सीएमआई रिपोर्ट के हिसाब से ये चीज ठीक है। तो हम इस चीज को किस तरह से आकलन करें कि योगी जी है वो भी बीजेपी के सरकार में उधर यूपी के अंदर मुख्यमंत्री है, वो सीएमआई आंकड़ों को मान रहे हैं, और इधर जो सीएमआई आंकड़ों में खट्टर साहब है वो नहीं मान रहे हैं। तो इसमें इसका आकलन कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए अब हम आज की बात कर लेते हैं कि आज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक पर, तो क्यों ना हम इसी रिपोर्ट पर बात करें कि सामाजिक प्रगति सूचकांक की जो रिपोर्ट आई है इसके आधार पर अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है हरियाणा की सरकार पर, तो क्या वो ऐसे कदम हो सकते हैं जो कि सरकार को उठाने चाहिए जिससे कि नागरिक सुरक्षा बेहतर हो सके, जिससे कि महिलाएं और ज्यादा सुरक्षित हो सके हरियाणा में, बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उस पर रोक लगाई जा सके? कौन से वो कदम होंगे जो बतौर आप उठाना चाहेंगे कांग्रेस की ओर से अगर आपकी सरकार होती तो? जी देखिए, इसमें क्या है कि जो हमारा पुलिस तंत्र है अगर हम उसको वो अच्छे पायदान से काम करें, तरीका उसका ठीक हो, आपकी पकड़ हो, आप एक हमारे बयान बहादुर होम मिनिस्टर भी है हरियाणा के, वो उनके बयान देखिए किस तरीके से उनकी भाषा का प्रयोग होता है, किस तरह से उनकी बात का प्रयोग होता है, तो अफसरों पे असर क्या है इस बात का? हम जब हल्की बात करते हैं तो अफसरों पे असर भी हल्का हो जाता है। जब हम शरेआम एक सीधे शब्दों में एक करनाल का एक
हेड कांस्टेबल और एएसआई ये कहता है कि मैं इस एरिया में करप्शन हो रही है और मैं वहां पे जाके उसकी वीडियो बना के लाया हूँ और पुलिस अफसर सीधे पैसे ले रहे हैं, तो उसको अगर छोड़ दिया जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और वो होम मिनिस्टर से मिलता है तो फिर भी कार्रवाई नहीं होती, इसका मतलब ये है कि आप खुद करप्शन के बढ़ावा देने के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि कार्रवाई नहीं कर रहे आप, बंदे की ट्रांसफर कर देते हो, यहाँ से तू इधर से दूसरी जगह चले जाओ। जो आदमी अपराध को रोकने की कोशिश करता है उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है। ऐसे आदमी अगर इस तरह से आप अपराध रोकोगे तो कैसे होगा, जब तक आप कार्रवाई नहीं करोगे। तो ये तो भ्रष्टाचार का मामला हो गया। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मतलब अपराध तो अपने आप में हरियाणा की एक बड़ी समस्या है ही, अपराधी तो एक बड़ी समस्या है ही, भ्रष्टाचार भी बेकाबू है, ये कहना है क्या आपका? बिल्कुल, सब कुछ हर हालात में आप देखें इस समय हरियाणा के, ये मैं करनाल की जो घटना बता रहा हूँ, आप YouTube पे जाइए उसको चेक करिए। एक हरियाणा पुलिस का जो आदमी है वो वीडियो बना रहा है कि दूसरे पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, और जब वो पैसे ले रहे हैं और उसकी अगर रिपोर्ट होती है तो उसी जो वीडियो बनाने वाला है उसी की ट्रांसफर कर दी जाती है। अपराध रोकने की बजाय अगर आप भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं, इसी तरह से अपराध भी नहीं रोक पा रहे, और ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपकी जो नीयत और नीति है उसमें खोट है ना। ठीक है केवल जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विधु रावल जी जुड़ गए हैं, मैं उनसे ही सीधे इसका जवाब ले लेता हूं। विधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो सामाजिक प्रगति सूचकांक की रिपोर्ट आई है जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा घेर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार को, वो कह रहे हैं कि सबसे निचले पायदान पर 33 अंकों के साथ पर्सनल सेफ्टी में है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में हरियाणा नंबर 1, चिल्ड्रंस के साथ होने वाले अपराधों में हरियाणा नंबर 1, बच्चों के खिलाफ होने वाले मर्डर, साइबर क्राइम, रोड एक्सीडेंट, वायलेंट क्राइम, सब में खूब अच्छे नंबर आए। क्या कहेंगे सर? देखिए, रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में तो मैं अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इससे ये बात जरूर कहूंगा कि ये रिपोर्ट जो है, जिस प्रकार से क्राइम की रिपोर्टिंग हरियाणा के अंदर बढ़ी है, जिस प्रकार से आम जनमानस को विश्वास हुआ है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार नहीं है। जहाँ अपराधियों को खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री निवास में जाकर संरक्षण मिला करता था, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। इसलिए आमजन आज रिपोर्टिंग अधिक कर रहा है, और जब रिपोर्टिंग अधिक कर रहा है तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट्स भी आ रही है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान करना चाहिए कि इसी के साथ एक बहुत बड़ा अपराध जो है, जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं तो फीमेल फिटिसाइड वाला जो विषय था, जो कन्या भ्रूण हत्या का मामला था, वो हरियाणा के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक था। लगभग उसको कलंक को तो हमने धोया ही है। जिस प्रकार से अब जो हमारा लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशियो है। विधु जी, दो बातें हैं। एक, आपने विश्वसनीयता की बात की तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद जो है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, EACPM, वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से आई है ये रिपोर्ट। और मेरे साथ ओपी धनखड़ जी भी जुड़ गए हैं। अब ओपी धनखड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बीजेपी की ओर से विधु रावल जी अपना पक्ष रख ही रहे थे, कांग्रेस की ओर से केवल ढींगरा जी से भी मैं बात कर रहा था। सर, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें सबसे निचले अंक पर 33 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर हरियाणा है। नागरिक सुरक्षा में बहुत खराब अंक मिले हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में हरियाणा को बहुत खराब अंक मिले हैं। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के क्षेत्र में बेसिक ह्यूमन नीड्स जो होती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, हरियाणा को बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री ये रिजल्ट मिला है। अवसर मुहैया कराने में यानी कि रोजगार मुहैया कराने में 53 अंक मिले हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री। स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में अनसेटिस्फैक्ट्री। सर, इतने असंतुष्ट क्यों हैं हरियाणा वासी? क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? देखिए, रिपोर्ट तो मैंने अभी पढ़ी भी नहीं है, देखी नहीं है। आपके मुखारबिन से मैं सुन रहा हूँ, मैं जरूर इसको सुनूंगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो जरूर हमको और बेहतरी की तरफ जाने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, और जिससे हम और बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इंडिया और बाकी स्टेट्स को देखेंगे, तो ओवरऑल देखने में हरियाणा, इन डाटा का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप एक बेटर स्टेट है। डेटा सर मैं डेटा आपको बता देता हूँ। जो 33 कुल मिलाकर राज्य है, मैं आपको डाटा के
पर इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि डाटा मेरे सामने नहीं है, आप बताएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे सामने एक्चुअली रिपोर्ट है, 21वीं रैंक है हरियाणा की और 54 अंक मिले हैं हरियाणा को ओवरऑल पूरे भारत में। कुल मिलाकर 33 रैंक्स हैं। सबसे नीचे बिहार और झारखंड और असम, ये 3 राज्य हैं। हरियाणा की रैंक 21वीं है, 54 अंक मिले। लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमला कर रहे हैं आपकी सरकार पर, वो केवल कह रहे हैं कि पर्सनल सेफ्टी के मामले में, यानी कि जो नागरिक सुरक्षा है, इस मामले में हरियाणा सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि एक बहुत अच्छी बात है जिसके लिए आपको बधाई भी मैं देना चाहूंगा कि इसी रिपोर्ट में आपको वाटर और सैनिटेशन के मामले में, यानी सफाई और हर घर में जल मुहैया कराने के मामले में 80 से ज्यादा नंबर मिले और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आया है। तो मेरा काम तो यहाँ पर बिल्कुल ही निष्पक्ष रहना है, इसलिए आप बधाई के पात्र तो हैं, लेकिन नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में आप कैसे खुद को सुधारेंगे, इस पर क्या बताएंगे? सारे हरियाणा वालों को मैं इस बात की बधाई दूंगा क्योंकि सबसे पहले ODF होने वाले स्टेट्स में हम थे, 2-3 स्टेट्स में, और पहला जो पुरस्कार था स्वच्छता का, ग्रामीण स्वच्छता का भी वो हरियाणा का मिला था जब मैं पंचायत मंत्री था। अब और दूसरा पुरस्कार जो है वो दूसरे साल में हमको नंबर 2 का मिला था, उत्तर भारत में हम पहले थे। तो हम इस तरफ बढ़े हैं, ये बिल्कुल सही बात है, इसके लिए आपने बधाई भी दी, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सर, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स के मामले में आपको अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आया है, जो अंडर परफॉर्मिंग रिजल्ट आया है सुरक्षा के क्षेत्र में, उस पर क्या कहेंगे सर? सारे हरियाणा वासियों को बधाई देता हूँ सर। वो तो एक अलग पार्ट हो गया सर, मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सुरक्षा। दोनों बातों पर मैं आता हूँ। इस जर्नल आप देखेंगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो कोई, जिसको मैं कहूँ व्यक्तिगत रंजिशन विषय हैं हमारे यहाँ, लेकिन जिसको कहना चाहिए कि कोई ऐसे आपराधिक, जिसको कहते हैं कि बड़ी चेन अपराध जिसमें चलती है, या गैंगस्टर कहते हैं, या कोई ग्रुप चलते हैं, उस तरह की कमर पुलिस ने पूरी तरह से तोड़ी है। चाहे वो ड्रग्स के मामले में थे, चाहे वो वैसे मामलों में थे। सर, अभी थोड़े दिन पहले डीएसपी को कुचलने की कोशिश हुई थी। एक मिनट, एक सराहनीय काम किया है, हुई थी, मालूम है, पूरी पुलिस उसमें लगी थी, पूरे हरियाणा ने उस बात को देखा और जाना था कि आपकी जानकारी भी नहीं, हमारी जानकारी भी है। और उसके बाद कुछ ऑपरेशन चले थे वहाँ, तो कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के तत्व हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, लेकिन कुल मिला के आप देखेंगे जिस तरह की स्थिति कई राज्यों में पहले रही है वैसी स्थिति यहाँ नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत विषय है यहाँ पर, ये उसमें और आगे आपको सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को और आगे की तरफ उसमें बढ़ना होगा कि हम छोटे छोटे गुस्से में या छोटी छोटी रंजिशों में एकदम निजी परिवारों पर ही हमारे ज्यादा हमले होते हैं। आप देखते हैं कि जो झगड़े होते हैं वो आसपास के ज्यादा हैं जी। तो उस नाते से उसमें हमको और बेहतरी की तरफ जाना है। एक और हमारे यहाँ एक स्वभाव है और मैं आपके माध्यम से सोसाइटी को भी अपील करना चाहूंगा। मैं कोई प्रशासन को नंबर दे रहा हूँ, पुलिस प्रशासन को, ऐसा नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना दिनकर जी कि आप सुधार की उम्मीद रखते हैं, आप चाहते हैं कि हरियाणा में सुधार हो, लेकिन मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़े हुए हैं, वो तो कहते हैं कि इसका कारण ये है कि उन्होंने कहना ही चाहिए भाई, उनको उस भाषा में कहना चाहिए, वो प्रतिपक्ष में है, मैं उस भाषा में सर, वो तो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं। फिर वो तो देखो, प्रतिपक्ष का काम है घंटी बजाना, सत्ता पक्ष का काम है चीजों को करेक्ट करना। तो विपक्ष घंटी बजाए, ये उसकी ड्यूटी भी है, उसको बजाते रहना चाहिए, अलार्म बजाए कि भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि एक मैं सोसाइटी से भी नंबर अपील करना चाहता हूँ। मान लो मेरा और आपका झगड़ा हो गया जी, तो और मैं झगड़े की रिपोर्ट कराने गया तो मैं आपके परिवार के 15 लोगों के नाम लिखवाऊंगा, चाहे बम्बई में रहते हो, चाहे कलकत्ता में, चाहे कोई विदेश में भी रहता हूँ। ये हमारा स्वभाव बन गया है, ये हमारा अच्छा स्वभाव नहीं है। इस स्वभाव से हमको निजात पानी चाहिए। एक दूसरी अपील मैं और करना चाहूंगा कि हमारे पहले गांव के हमारे रिश्ते, आपसी रिश्ते ऐसे थे कि गांव की बेटी गांव की बेटी है, गांव की बहन गांव की बहन है। लेकिन अब जब हमारे झगड़े होते हैं तो बहुत सारे केसेस 354 के बढ़वाए जाते हैं और कई बार वो जो है केवल आपसी रंजिश के कारण बनते हैं। इसलिए इन चीजों में भी हमारी सिविल सोसाइटी को भी जी जो है वो सुधार करना पड़ेगा कि हम आपसी झगड़ों को उस सीमा तक ना ले जाएं, इस सीमा तक जो हमारे समाज का ताना बाना है जी, जो रिस्पेक्टफुल रिश्ते हैं, जिनको हमने बचपन से बहुत आदर से देखा है। क्योंकि अभी मेरी कई बार जब पुलिस अधिकारियों से पूछताछ या बात होती है तो महिला से रिलेटेड अपराधों की संख्या बढ़ी है जी। बिल्कुल, हाँ, ये सब जगह इसका परसेंटेज बढ़ा है, उसकी रिपोर्टें बढ़ी। ये वाली जो रिपोर्ट है सर, मैं बस एक डेटा आपके सामने पेश करना चाहूंगा। 94.70 अंक मिले हैं हरियाणा को। तो विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है इसमें तो हरियाणा बहुत आगे है।
हाँ, और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में भी सर। तो इसलिए हमने इसमें दोनों तरह से सुधार करना पड़ेगा। मेरी बात को आपको ध्यान में आ गई होगी जी कि इसमें हम जो है एक्चुअल जो घटनाएं होती हैं उनको रोकने में भी, और सिविल सोसाइटी सामाजिक ताने बाने की बेहतरी के साथ जो खड़ी थी उस रूप में भी इसके रोकने का प्रयास दोनों तरफ से करने होंगे हमको। तो इस नाते से और बेहतरी की आवश्यकता है निश्चित रूप से, और रिपोर्ट मैं भी पढ़ूंगा और जरूर साझा करूंगा गृह मंत्री जी से भी बाकी साथ में। बिल्कुल। अच्छा, इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं रिपोर्ट देखी नहीं है, तो मैं इसलिए उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा कि रिपोर्ट के बारे में अभी मैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं बयान आपको बता देता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दरअसल ये कह रहे हैं कि CMI की रिपोर्ट को आपने नकार दिया था, तो क्या अब आप ये रिपोर्ट भी नकार देंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट तो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आई है सर। कि दो चीजों को जोड़ना ठीक नहीं है। हाँ। जो प्राइवेट संस्थाओं की रिपोर्ट है वो किस प्रकार से अनुकूल प्रतिकूल दी जाती हैं, ये सबकी जानकारी में रहता है। ठीक है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसे सर्टिफिकेट देती रहती हैं, बांटती रहती हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। लेकिन अगर कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है तो निश्चित रूप से जो है वो कैसी संस्थाओं की है, उस रिपोर्ट की जबरदस्त करने वाले कौन है। तो दो रिपोर्टों को ऐसे एक साथ उल्टा साथ मिला के दूसरे को सर्टिफिकेट देंगे तो वो ठीक नहीं। तो हर रिपोर्ट की अपनी मौलिकता है, और उस मौलिकता के हिसाब से बात की जाएगी। इस रिपोर्ट को भी, जैसे मैंने कहा, मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आपने बताया, आपने खबर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस नाते से मैंने अपनी बात कही है कि हमको बेहतरी की तरफ जाना होगा। लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूँ कि हरियाणा बहुत सारे मामलों में बहुत सारे राज्यों से, बहुत सारे राज्यों को हमने ऐसी पीड़ाओं में से उभरते हुए देखा है कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स के नाम रहते हैं, उनके हिसाब से कुछ रुतबे चलते हैं, कुछ चीजें चलती हैं। हरियाणा की पुलिस ने और हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत आगे बढ़ के उनको क्रश किया है। इसमें तकरीबन 12 घटक है सर, और एक इसमें घटक है स्वास्थ्य सेवाओं का। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हरियाणा काफी पिछड़ा है, तो क्या इस एरिया में भी आपकी ओर से कोई काम होगा आने वाले समय में? दोनों चीजें यहाँ बहुत बेहतर हैं। एक बात मैं कहूंगा, हाँ जी, दुनिया की, भारत की सबसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में आज हरियाणा में है। कहीं भी कोई ज्यादा बीमार पड़ जाए तो मेदांता आता है। हाँ, इस बात का आनंद है। दूसरी बात यह है कि जो अभी 1.25 करोड़ की आबादी चिरायु कार्ड में और आयुष्मान कार्ड में कवर हो गई है, और जिसके कारण से हर किसी को इलाज लेने में जो है आसानी हो गई है। जो पहले हरे पत्ते वाली गोली, नीले पत्ते वाली गोली से लोग काम चलाते थे, उससे बेटर लेवल पर आ गए हैं। लेकिन जो एक इसमें से संकेत है कि निचले लेवल तक क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल, निचले लेवल तक क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स को हम और बेटरमेंट की तरफ ले जाना चाहिए, जिससे हर लेवल पर अच्छा इलाज मिले। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी एक तरह से सरकारी सेक्टर का काम करेगा, क्योंकि पैसा तो सरकार दे रही है। तो निचले लेवल का प्राइवेट सेक्टर की भी क्वालिटी अच्छी हो और सरकारी सेक्टर की भी क्वालिटी अच्छी हो। पहले हम सरकारी सेक्टर पर इसलिए जोर देते थे कि प्राइवेट सेक्टर पैसे लेता था जी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर का पैसा भी सरकार दे दिया आयुष्मान कार्ड से, चिरायु कार्ड से। तो दोनों की गुणवत्ता और क्वालिटी अच्छे होने की आवश्यकता है, जिसके कारण से लोगों को बेहतर ट्रीटमेंट मिले। तो हायर लेवल पर हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे अन्य लेवल पे भी हम बहुत अच्छे हैं। हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अच्छे नाम हैं, जो है हमारी PGI रोहतक, हमारा कल्पना चावला वाला, कई सारे बहुत अच्छे लेवल के नाम हैं। कई डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल भी हमारे बहुत प्रतिष्ठित हैं। लेकिन और ग्रामीण लेवल तक, CHC लेवल तक, गांव तक हम और बेटरमेंट के साथ आगे बढ़े, और सरकार इसके लिए लगी है। बिल्कुल, डॉक्टर्स हमको मिले और उसके कारण से हम बेटर ट्रीटमेंट लोगों को दे सकें। कल ही एक धरना प्रदर्शन की खबर हम यहाँ पर बता रहे थे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित जो बच्चे होते हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हर महीने उन बच्चों को 2500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। बावजूद इसके कल हमने सुनो सरकार, हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाते हैं, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर हम बात कर रहे थे। तो वो भी इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है कि हरियाणा में काफी ज्यादा जरूरत है इस तरह से रिसर्च ज्यादा होने की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों को और बेहतर होने की, नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को थोड़ा और मजबूती से काम करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज जिस तरह से यहां पर अपनी बात रखी है और जिस सकारात्मकता के साथ आप इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, हमें सुधार की जरूरत है, हम सुधार करेंगे। ये एक अगर कहा जाए कि वैसे 33 अंक वो होते हैं जो पासिंग नंबर होते हैं क्लास टेस्ट में, लेकिन बावजूद इसके अगर सरकार का रवैया और एटीट्यूड ये होता है कि हाँ, हम सुधार के लिए तैयार हैं, तो निश्चित तौर पर सुधार का एक मौका देना ही चाहिए। ओपी धनखड़ जी मेरे साथ जुड़े हुए थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत ही विस्तृत बातचीत आपने की।
इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विधु रावल भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। विधु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही केवल ढींगरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।